हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 के कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए हैं उसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इन फिगर दे रखा है, इन फिगर ए बी सी 75 डिग्री है। ठीक है, ई डी सी ये भी क्या है, 75 डिग्री है। आज बस समझ में, स्टेट विच टू ट्रायंगल आर सिमिलर, हमें बताना है इसमें आइडेंटिफाई करके कौन से दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। एंड बाय विच टेस्ट, कौन सा टेस्ट अप्लाई हो रहा है सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए, ये भी बताना है। ठीक है, ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, मतलब इसको हमें सिमिलर प्रूव भी करना है। तो देखो ध्यान से, तो जिस डायग्राम में जिस ट्रायंगल में एंगल दे रखा उस ट्रायंगल को हम कंसिडर करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे एंगल क्या है, ए बी सी, ये 75 डिग्री है। ए बी सी 75 डिग्री है, तो एंगल सी डी ई ये भी 75 डिग्री है। तो एक एंगल तो आपस में इक्वल मिल रहा है इन दोनों ट्रायंगल में, लेकिन हमें ये सोचना, लाइन ऑफ थिंकिंग आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक एंगल ये इक्वल मिल रहा है, एक एंगल ये मिल रहा है, दूसरा एंगल कौन सा सर्च करें। तो देखो ध्यान से, आप ए देखो, ए सी आपका ए सी बी, ठीक है, और सी ई सी डी, ये एंगल दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और ई सी डी ये आपस में क्या है, सिमिलर आ रहे हैं। कौन से टेस्ट से आ रहे हैं, बाय ए टेस्ट से। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऐसे पहले सोचना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में। तो देखो ध्यान से, अब हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल ई डी सी। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब यहां पर देखो, एंगल जो दे रखा है ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, सॉरी 75 डिग्री है। ठीक है, और एंगल ई डी सी ये भी क्या है, 75 डिग्री। ठीक है, ये दोनों का रीजन क्या होगा, गिवन है। देयरफॉर एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा इक्वल टू ई डी सी। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है दूसरा एंगल, एक एंगल तो इक्वल हो गया, दूसरा एंगल कौन सा इक्वल कर सकते हैं, ए सी बी। ठीक है, ए सी बी, तो एंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई सी डी। ठीक है, एंगल ई सी डी, इसका क्या रीजन निकलेंगे, एंगल कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में एंगल कॉमन है। ठीक है, कॉमन एंगल्स, ठीक है, कॉमन एंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी, ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ई डी सी। ठीक है, कौन से क्राइटेरिया से, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये बाय देखो, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, पहले का आंसर ये। कौन से टेस्ट से है, बाय ए टेस्ट से। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल, तो इसका हमने सिमिलैरिटी भी लिख दिया। तो आई बात समझ में, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपकी प्रैक्टिस सेट 1.3 का ये 6 क्वेश्चन है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन करा दिया था। पहले पहला क्वेश्चन कराया, उसके बाद 6, उसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने करा रखे, सॉल्व करा रखे हैं। तो देखो यहाँ पर ये रखा है ट्रापेजियम ए बी सी डी, ठीक है, इन विच ए बी जो है पैरेलल टू सी डी है, एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। हमें बताना ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है, ए बी की लेंथ हमें दे रखी है 20 दे रखा है,
DC हमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। OB हमें दे रखा है, OB दिस वन लेंथ इक्वल टू हमें 15 दे रखा है। हमें ये बताना है OD की लेंथ, मतलब ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि देखो साइड के रेशियो हम तभी लिख सकते हैं जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोला है कि ये दोनों सिमिलर है। तो पहले आपको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके रेशियो प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, तो पहले हमें इन दोनों ट्रायंगलों को, ये दिस वन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB को पहले आपको सिमिलर प्रूव करना होगा, ठीक है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए देखो क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो AB पैरेलल टू CD है, तो हम कह सकते हैं दिस वन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। एंड दिस वन 3 इक्वल टू एंगल होगा। तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, मतलब दो ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, देयरफॉर कह सकते हैं एंगल्स ट्रायंगल COD सिमिलर टू ट्रायंगल AOB बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। तो लाइन ऑफ थिंकिंग यही होनी चाहिए आपको करने के लिए। तो देखो हम इसको सॉल्व भी करते हैं। तो देखो यहाँ पर गिवन में लिख लो, गिवन में क्या है हमारा, ट्राइपेजियम ABCD in which side AB पैरेलल टू साइड CD, ठीक है, CD, ठीक है। आई बात समझ में। अब फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड OD फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करते हैं, हम इसको प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, आई बात समझ में। ये दो हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो अब यहां पर ध्यान देना, ये क्या है, देखो अब यहां पर हम कह सकते हैं ये एंगल OCD एंगल OCD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OAB होगा, एंगल OAB, ठीक है। ये क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, लिख देंगे इसका रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आई बस समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट OCD लीजिए, अब लिख सकते हैं ODC एंगल ODC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OBA, ठीक है। इसका भी रीजन यही होगा, यहां पर लिख सकते हैं, इसका भी, दोनों का रीजन वही होगा। दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये जब दोनों लाइन पैरेलल होगी तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब यहां देखो, तो दो ट्रू एंगल्स हो गए आपस में इक्वल, तो दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल, हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल COD सिमिलर टू ट्रायंगल AOB। कौन सी क्राइटेरिया, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आई बात समझ में, बहुत आसान, कुछ नहीं है इसमें। तो अब कह सकते हैं कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में होंगे, मतलब हम लिख सकते हैं OD डिवाइड बाई OB एंड OC डिवाइड बाई OA एंड CD डिवाइड बाई AB। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड एंड प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन,
ठीक है, लिखा जा सकता है करस्पॉन्डिंग साइड एंड प्रोपोर्शंस। तो यहां पर ध्यान देना, देखो हमें ये लेंथ दे रखा है, हमें x फाइंड आउट करना था, मतलब OD फाइंड आउट करना था। CD दे रखा है, तो हमें कौन कौन सी जरूरत है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये वाले इसकी रेशियो की जरूरत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं OD डिवाइड बाई OB एंड CD डिवाइड बाई AB। ठीक है, इसकी जरूरत है ये। ठीक है, तो अब देखो OD की लेंथ कितनी है, OD की लेंथ बतानी है, इसको हमें x मान रखा है, OD भी लिख सकते हैं, कुछ कोई जरूर नहीं कि हम x ही लिखे, हमने x मान रखा तो x लिख लिया। ठीक है, अब क्या OB की लेंथ कितनी है हमारे पास 15। ठीक है, अब CD की लेंथ कितनी है हमारे पास, CD की लेंथ 6 है, 6 पुट कर दिया, एंड AB की लेंथ कितनी है 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो या इसको इधर लिख लिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा फाइनली x इक्वल टू ये 15 इंटू 6 डिवाइड बाई 20। ठीक है, यही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना 5 से कैंसिल होता है, 5 से कैंसिल करो 3 टाइम में और ये 4 टाइम में होता है, फिर 2 से कैंसिल करोगे इसको 2 टाइम में और ये आपका 3 टाइम में। ठीक है, देखो 2 से कट किया तो ये 2 टाइम और ये 2 से कट किया तो 3 टाइम में, तो ये ऊपर क्या बन गया 3 इंटू 3 9/2, मतलब हमारा क्या आ गया x इक्वल टू 4.5। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया, x की वैल्यू क्या आएगी 4.5। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन 7 है। ठीक है, ये दे रखा है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होगी। ठीक है, 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखा पैरेललोग्राम एट पॉइंट E इज ऑन BC। ठीक है, लाइन DE क्या कर रहा है इंटरसेक्ट द AB। देखो इसको बढ़ाया तो AB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट T पर। प्रूव करना है DE इंटू BE। ठीक है, DE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू T। तो बात यहाँ पर बच्चों को ये सोचना होगा, देखिए लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी यहाँ पर, बेसिकली ये दोनों ये जो प्रूव करना है तो ये साइड किस वाले ट्रायंगल के हैं। तो देखो साइड पहले आइडेंटिफाई करते हैं, DE कौन सी साइड का, इस वाले ट्रायंगल का दिख रहा है DE। BE कौन से ट्रायंगल का दिख रहा है साइड, ये। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है। CE कौन सा है, CE ये है। T कौन सा है, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो आपको एग्जाम में पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है इस टाइप के प्रूफ में। ठीक है, उसके हिसाब से करेंगे, नहीं तो पहले ढूंढते रहेंगे कौन सा ट्रायंगल करना कौन सा नहीं करना। कोई बच्चा ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेगा, फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेगा, ये वाला ट्रायंगल ले लेगा, तो मतलब दिक्कत होगी। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, सोचना है पहले। तो देखो यहाँ पर, और इस वाले ट्रायंगल में हमें ये भी सोच लेना कौन कौन सी क्राइटेरिया यूज हो सकती है। जैसे ये वाली क्राइटेरिया यूज हो सकती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल और दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। देयरफॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये सोचना बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो देखो करते हैं दोनों, अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब यहां पे देखो कैसे करेंगे प्रूफ में। देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या है, गिवन है। तो हम कह सकते हैं जब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड आपस में क्या होगा, इक्वल और पैरेलल भी होंगे। तो मतलब देयरफॉर AB मतलब AD पैरेलल टू BC। ठीक है, एंड आपका AB पैरेलल टू DC। रीजन क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। लिखा जा सकता है अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो
तो जब ए बी इसके पैरेलल है तो हम कह सकते हैं ए टी, देयरफॉर ए टी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, देखो ए टी, देखो ए बी पैरेलल है इसके, तो हम कह सकते हैं ए टी भी क्या होगा, पैरेलल टू बी सी होगा। एंड dt and dt is a transversal segment। ठीक है, ट्रांसवर्सल सेगमेंट या सेगमेंट dt is a transversal, ऐसा लिख सकते हैं। एंड सेगमेंट dt is a transversal, तो हम कह सकते हैं यहां पर therefore एंगल ATD congruent to TDC लिख सकते हैं, या छोटे पार्ट में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मतलब बड़े पार्ट में लिखना ATD, मतलब चलो ठीक है बड़ा सा ATD लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लिखा जा सकता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं देखो जब ATD और TDC ये आपस में इक्वल हो गए तो हम छोटा पार्ट भी कर सकते हैं BTE, देयरफॉर एंगल BTE congruent to, ठीक है, BTE congruent to EDC, एंगल EDC लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई, लिख सकते हैं, क्लियर। अब हम दोनों ट्रायंगल प्रूव कर लेते हैं। तो ये पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका ये प्रूव करना पड़ेगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ले लेते हैं ट्रायंगल अब सी, इन ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल CDE हो गया। अब ये ट्रायंगल BTE, ठीक है BTE, देखो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंगल CED congruent to एंगल BET होगा BET। आई बस समझ में, क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और फिर हम ये भी लिख सकते हैं ऊपर वाला एंगल BTE, मतलब BTE दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन, BTE congruent to एंगल EDC, B देखो BTE, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो EDC भी लिख सकते हैं या CDE भी लिख सकते हैं, यहाँ पर CDE बना दो, एक सिस्टमेटिक CDE। ठीक है, तो CDE, तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्रूव्ड एबव। ठीक है, प्रूव्ड एबव, हमने प्रूव किया है ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल CDE सिमिलर टू ट्रायंगल BTE। कौन सी क्राइटेरिया, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे। तो अब यहाँ पर देखो दिस वन ट्रायंगल, अब यहाँ पर ध्यान देना CE therefore CE divided by BE। ठीक है, ED divided by TE and CD divided by BT, ये BT हो जाएगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शनल, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन
proportion, ठीक है, corresponding sides are in proportion, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, साइड में क्या था, DE, DE, ठीक है, फिर क्या था, TE, CE, CE, हाँ, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यही मिलेगा। करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो हमें इसकी हेल्प से। देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो ध्यान देना है स्टूडेंट, बहुत आसान है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो देखो इसको लिख सकते हैं, तो CE, therefore CE डिवाइड बाई BE एंड ED डिवाइड बाई T। अब देखो यहां से हमने इसको लिख लिया, ठीक है। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा CE इंटू TE इक्वल टू ED इंटू BE। सॉरी, देखो दिख रहा है DE, BE, फिर CE, फिर T, हो गया, यही हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, DED है तो DE भी लिख सकते हो, तो एक सिस्टमेटिक वे में भी लिख सकते हैं। जो ये दिखा लास्ट में लिख दो, यही लिख दो, DE, ED या DE बात वही होगी। फिर BE ऐसे लिख दो सिस्टमेटिक वे में, फिर क्या हो जाएगा CE और इंटू TE। अब यहाँ पे लिख दो इंस्क्रूड, ठीक है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करते रहिए, और भी एक दो क्वेश्चन बच गया है तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।